Assalamu alaikum, students of class 6. It is my lecture number 16, and today we are going to start chapter number 4 that belongs to chemistry portion. It is a chapter from chemistry portion. So when you will do the work in the journals, on one page, on interleaf page, write there chemistry. Put the heading of chemistry there. And then on the next page, lining page, you can you can make a title page of chapter number 4, different kinds of materials. Okay class, before it we have done 2 chapters from biology, that is the chapter number 1, sources of food, number 2, components of food, right? We have done it in detail. Hopefully you are doing the homework in the copies. You in the journals, you know that the journal work contains the marks. The marks will be given to you in the midterm exam. ठीक है, तो आपको पता है कि जर्नल्स में क्लास कॉपी चेकिंग, जर्नल चेकिंग का काम स्टार्ट हो गया है और चेकिंग हो रही है, स्टूडेंट सबमिट करवा रहे हैं. प्लीज़ होमवर्क सबमिट करवाना शुरू कर दें. अटेंडेंस के और जर्नल वर्क के मार्क्स जो है आपको एग्ज़ाम में दिए जाएंगे. ठीक है, मार्क्स कितने होंगे ये आपको अनाउंस कर दिया जाएगा. तो इट कंटेन्स द मार्क्स. सो इफ़ यू विल नॉट डू द प्रॉपर वर्क एंड यू विल नॉट गेट द सेटिस्फैक्ट्री मार्क्स, सो इट विल इफेक्ट योर एग्जाम. ठीक है, आपके एग्जाम परफॉर्मेंस पे इफेक्ट करेगा अगर आप सही से काम नहीं करेंगे और सही से इसको सबमिट नहीं करवाएंगे टाइम पर, तो इट विल इफेक्ट इट. ओके, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नंबर 4, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल क्लास. ठीक है, इसका आपको ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. ठीक है, तो क्लास in this we are going to first of all we will study about the classification. What is the classification? ठीक है ना, classification. ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या होती है क्लास. ठीक है ना, ये पहले हम पढ़ते हैं, फिर देन आई विल टेल यू व्हाई वी आर स्टडीइंग इट. क्लासिफिकेशन क्यों पढ़ना है फिर मैं बताती हूँ. ठीक है, अच्छा, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन. ठीक है, ग्रुपिंग थिंग्स टुगेदर, ग्रुपिंग थिंग्स together on the basis of a certain similar property is known as the classification. ठीक है, देखिए क्लासिफिकेशन क्या होती है, चीज़ों को ग्रुपिंग करना. ठीक है, किस बेस पे ग्रुपिंग करना, उनकी कोई कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं, उस बेस पर चीज़ों को की ग्रुपिंग करना क्लासिफिकेशन कहलाता है. ठीक है, अच्छा, यू नो दैट इन द वर्ल्ड वी सी नंबर ऑफ थिंग्स. ठीक है, हम अपने इर्द गिर्द इन आवर सराउंडिंग वी सी नंबर ऑफ थिंग्स. ठीक है, वी ऑब्जर्व नंबर ऑफ थिंग्स. हम जो है अपने इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं. आवर यूनिवर्स इज मेड बाय एटम्स. एटम से बना हुआ है, मैटर से बना हुआ है, मटेरियल से बना हुआ है, आप सबको पता है. ठीक है, तो हमारे इर्द गिर्द, हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं जो हमारी ज़रूरत की भी होती हैं. ठीक है, और वैसे भी बहुत सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं. ठीक है, अच्छा, तो क्या है, जो साइंटिस्ट ने जो है इन बहुत सारी चीज़ों को की ग्रुपिंग की है. ग्रुपिंग किस बेस पर की है, उन्होंने ग्रुपिंग की है उनकी कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज की बेस पर, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पर उनकी ग्रुपिंग की गई है. फॉर एग्जांपल, आई विल टेल यू दैट देयर द 2 मेन ग्रुप्स इन द वर्ल्ड. थिंग्स आर डिवाइडेड. ठीक है, थिंग्स विच आर मेड बाय मैटर. ठीक है ना, मैटर से मास से बने हुए होते हैं. मैटर, दे आर डिवाइडेड into 2 main groups. ठीक है, living things, living things and non-living things. ठीक है, राइट, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. अब लिविंग थिंग्स में आपको पता है क्या मेन प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं. ऑल द लिविंग थिंग्स दे कैन ब्रीथ. ठीक है, लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ, दे कैन मूव, दे कैन ग्रो. ठीक है, तो ये कॉमन प्रॉपर्टीज हैं जिनकी बेस पे जो है दे हैव द हाइट, राइट, दे हैव द दे possess द बॉडी. तो ये सारी कॉमन प्रॉपर्टीज हैं जिनकी बेस पे लिविंग थिंग्स को एक ग्रुप में रखा गया है. नॉन लिविंग थिंग्स दे डोंट ब्रीथ, राइट,
दे डोंट ग्रो, ठीक है ना, दे हैज द फिक्स्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें बेस पे लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स को जो है ग्रुपिंग की गई है, ठीक है। नाउ लिविंग थिंग्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स। वन इज द animals and the other one are the plants, ठीक है ना, plants, right। अच्छा, animals they breathing करते हैं, animals breathing करते हैं। plants do the plants breathe? Yes, they do respire, they also breathe, but their breathing is called as a respiration, ठीक है ना। इनकी ब्रीथिंग वैसे नहीं होती है जैसे एनिमल्स की ब्रीथिंग होती है, बिल्कुल क्लियर समझ में नहीं आती है, बिल्कुल क्लियर नहीं होती है, ठीक है, बट दे डू द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन, ठीक है। ये रेस्पायरेशन के थ्रू ब्रीथिंग करते हैं, तो इनकी ब्रीथिंग का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होता है, इसकी वजह से समझ में नहीं आता है कि मतलब कि एकदम से क्लियरली उनकी ब्रीथिंग फील नहीं होती है, ठीक है। बहुत पहले बहुत ही अरसे तक जो है प्लांट्स को नॉन लिविंग थिंग्स में ही इंक्लूड किया गया था। क्यों? वजह यही थी कि उनकी ब्रीथिंग क्लियर नहीं होती थी, तो इसलिए उनको भी नॉन लिविंग थिंग्स ही समझा जाता था। लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने रिसर्च की तो उन्होंने फिर पता किया कि जो प्लांट्स हैं इनमें सारी वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि एनिमल्स में होती हैं। बहुत सारी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एनिमल्स में होती हैं, ठीक है। तो उसकी बेस पे फिर उन्होंने प्लांट्स को भी जो है लिविंग थिंग्स के ग्रुप में रखा गया, ठीक है। अच्छा, नॉन लिविंग थिंग्स में जो है लाइक बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लाइक यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ प्लास्टिक्स, ऑल द मेटल्स, ऑल द नॉन मेटल्स, ठीक है। मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, राइट, प्लास्टिक्स हैं, वुड हैं, राइट। सो दिस ऑल आर द नॉन लिविंग थिंग्स। सो बेसिकली यू कैन से non living things simply can be divided into metals and non metals, ठीक है ना, नॉन मेटल्स, इनको भी हम ग्रुपिंग कर सकते हैं नॉन मेटल्स में, ठीक है ना, मेटल्स और नॉन मेटल्स में। अब मेटल्स में आपके पास क्या है क्लास, आयरन है, गोल्ड है, ठीक है, कॉपर है, ये सारी जो है सिल्वर है, दिस ऑल आर द मेटालिक थिंग्स, मेटल्स हैं सारे। और जो नॉन मेटल्स हैं उनमें क्या है, लाइक प्लास्टिक है, वुड है, वॉल है, सीमेंट है, पेपर, दिस ऑल आर द नॉन मेटल्स। सो living things can be divided into further groups, into the groups like as the animals and plants. Non-living things can be divided into metals and non-metals, right? And they have the number of examples. So बहुत सारी इसकी examples है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आसपास अपने देखते रहते हैं। For example, in the classroom you can observe the desk, ठीक है ना। क्लासरूम में क्या होता है, डेस्क होता है, ठीक है। और जो है आपके पास बैग, नंबर ऑफ थिंग्स, बहुत सारी बड़े जो हम यूज करते रहते हैं, ठीक है। प्लास्टिक बॉटल, पेन, पेंसिल, दिस ऑल आर द नॉन लिविंग थिंग्स। इस तरह से जो आपके पास एनिमल्स हैं, एनिमल्स में जो है आपके पास लाइक ह्यूमन बींग इज बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। ह्यूमन बींग्स हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, राइट। और जो है मैरीन एनिमल्स यानी सी साइड में है, समुद्र में रहने वाले एनिमल्स, सी में रहने वाले एनिमल्स हैं, ठीक है, मैरीन एनिमल्स हैं सारे। और तो ये सारे के सारे जो है ठीक है, बर्ड्स हैं, राइट, फॉरेस्ट एनिमल्स हैं लाइक लायन, टाइगर, ठीक है ना, ये सारे जो है फॉरेस्ट एनिमल्स हैं। और जो है काऊ, गोट वगैरह ये भी एनिमल्स हैं, ठीक है ना। तो कैटल्स हैं, सारे कैटल्स जो हैं ये एनिमल्स हैं। सो ऑल दीज आर द लिविंग थिंग्स। और प्लांट्स को पता है कि आपके पास वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, ठीक है ना, trees हैं, these all are the examples of plants, right class? So these all are the that is a classification of the things. Okay, now class classification of the things. I'm reading few points from the book, ठीक है, बुक से पढ़ने में कुछ चीज़ें। materials present around us can be of different साइजेस। आपको पता है कि जो मटेरियल हमारे इर्द गिर्द है वो डिफरेंट साइज के होते हैं, देयर ऑफ डिफरेंट साइजेस, ठीक है, डिफरेंट कलर्स, ठीक है, डिफरेंट कलर्स एंड देयर ऑफ डिफरेंट शेप्स, ठीक है, एंड दे हैव द डिफरेंट स्टेट्स यानी सॉलिड में होंगे, लिक्विड में होंगे, गैस में होंगे, ठीक है, देयर आर डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है। और दे मे बी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। सो देयर आर मैनी वेज ऑफ classifying materials. For example, some are made from plastic, fabric, metals, wood, ठीक है, some are living beings and some are non-living beings, ठीक है क्लास। तो ये सारी जो है इसके वही चीज़ें हैं जो हमने स्टडी की हैं अभी मैंने आपको बताई थी, सब चीज़ें वही हैं, ठीक है। नाउ क्लास वी विल मूव टुवर्ड्स द फर्दर टॉपिक, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। That is the classification
of materials, classification of materials on the basis of common properties. ठीक है, यानी जो मटेरियल्स हैं, जो चीज़ें हैं, उनकी क्लासिफिकेशन हम कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज की बेस पे करते हैं. ठीक है. अच्छा, इनमें जो कॉमन प्रॉपर्टीज में जो मोस्ट कॉमन है, ठीक है, द मोस्ट कॉमन विच एवरी मटेरियल हैव, राइट, दैट इज द मास एंड वॉल्यूम. ठीक है. देखिए, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं. क्लासिफिकेशन के लिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज को कंसिडर किया जाता है, उनको उनके अकॉर्डिंग जो है क्लासिफिकेशन की जाती है. लेकिन इनमें जो सबसे मोस्ट कॉमन properties हैं, there are two most common properties for the classification of the material, that is the mass of the matter and volume of the matter. क्या है? mass of the